नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी हल्का प्रखंड के सबदा पंचायत यानी सबदा और कोठिया बॉर्डर है, जो बासमती हरिमंडल उच्च विद्यालय के बगल में आकाश कोचिंग सेंटर है, जहां यहाँ बच्चे बिहार बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। और आकाश सर का सबसे बड़ा यहाँ पर जो बच्चों को गाइडलाइन करते हैं किस तरह से करते हैं, जिसमें बता रहे हैं कि 16 का 16 विद्यार्थी में से 15 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न आए हैं और एक सेकेंड आए हुए हैं। उस बच्चों की ओर ले चलेंगे जिनका भविष्य संवारने का काम आकाश सर किए हैं, और उस बच्चों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। और जो ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट किस तरह से यहाँ पर आकाश सर टीचिंग करते थे और बच्चों को गाइडलाइन करते थे। पहले हम जो यहाँ पर फर्स्ट किए हैं इस बच्चों से जानते हैं। क्या नाम है बाबू? कुमार सानू जी। कितना नंबर लाया है? 451। 451। क्या आपका गोल, क्या सोच था आपका? मेरा सोच तो यहाँ से जिला टॉपर करने का था, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जितना मेहनत की उतना आपको दिया। किसान का बेटा किस कोचिंग से आप पढ़कर इतना अच्छा नंबर लाया? आकाश टीचिंग सेंटर। सर का क्या नाम है? आकाश सर। आपको हम पहले भी बताए, आकाश कोचिंग सेंटर है और सर का नाम आकाश है, और बहुत ही अच्छा अंक लाए। एक किसान का बेटा है, डॉक्टर बनना है। चलिए डॉक्टर ये बनेंगे और इनका सोच है कि डॉक्टर बने। और आकाश सर का सबसे बड़ा ये दे रहे हैं कि आपका स्कूल कौन सा? बासमती हरिमंडल उच्च विद्यालय। कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आप इतने अच्छे अंक लाए हैं। स्कूल जाते थे बहुत कम, लेकिन कोचिंग से नहीं पढ़े। कोचिंग से ज़्यादा पढ़े हैं। क्या कभी आप ऑनलाइन पढ़ाई किए मोबाइल से कभी? हाँ किए थोड़ा क्लास, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा किए। क्लास किए। तो आकाश सर तब तो अच्छा गाइडलाइन करते हैं, हाँ जिसके कारण आप इतना अच्छा अंक लाए। हाँ। चलिए यहाँ पर आकाश सर की प्रशंसा हो रही है, और सरकारी स्कूल में भी अब सरकार जितनी व्यवस्था दे दिए हैं, टीचर दे दिए हैं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, जिसके कारण आज बच्चे अच्छे अंक लाए। क्या नाम हुआ? अमन कुमार। अमन जी, कितना नंबर लाए हैं? 423। 423। क्या आपका गोल, क्या सपना था आपका? मेरा सपना था ब्लॉक टॉपर, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। जितना मेहनत किया उतना नंबर आया। यानी प्रखंड टॉपर खाता नहीं हो पाया। आगे क्या सोच है? आगे सोचा है कि हम इंटर में जिला टॉपर बने। क्या सब्जेक्ट रखेंगे आप? साइंस। साइंस। अभी सबसे ज़्यादा नंबर किस में आया है? अभी सबसे ज़्यादा मेरा हिंदी में आया नंबर। कितना नंबर आया? 95। 95। 95 नंबर राष्ट्रीय भाषा हिंदी, जिसे कहते हैं कई सारे स्टूडेंट हिंदी में ही फेल हो जाते हैं नंबर कम आने के कारण। आज ये 95 नंबर लाए हैं, और इनका सोच है। क्या आप बताएं, क्या बनना चाहते हैं? हम एयरफोर्स। एयरफोर्स। इस चैप्टर का जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक, तो बहुत ही ध्यान और मन लगाकर इसको जानना है, पढ़ना है, ठीक। अब बात रही द्विघात समीकरण, तो इसमें लिखा हुआ है द्वि मतलब होता है दो, घात मतलब होता है पावर, ठीक। यानी कि जिस समीकरण का घात क्या हो जाएगा? 2। जिस समीकरण का घात क्या होगा? 2 होगा। हम उसको क्या बाईस। 422। क्या कुछ था आपका ड्रीम, क्या था, क्या आपका गोल था? इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनना है। क्या प्रखंड टॉपर बनने का था या जिला टॉपर का? प्रखंड टॉपर। लेकिन नहीं, मेहनत की उतना आया। उतना आया। तो किनको आप बधाई देना चाहेंगे, अपने घर परिवार को या सर को? मेरे माता पिता और सर को। चलिए, कहते हैं माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद, सब जब कोई आशीर्वाद देते हैं तो बच्चे आगे बढ़ ही जाते हैं। ऐसा ये कह दिए हैं कि हमारे माता पिता के साथ साथ गुरु का भी यहाँ पर सबसे बड़ा सहयोग है। कितना नंबर आया आपका? 398। क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कम नंबर आ गया? कम नंबर आ गया, मतलब मेहनत किए थे, लेकिन जो अपने में अपने कमी के चलते मतलब कम। चलिए, स्टूडेंट अपना कमी खुद बताते हैं। क्या आगे सोच, क्या आपका इंटर में रहेगा? इंटर में साइंस लेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे और आगे में सोचेंगे। मेरा नाम मनकुश कुमार, हम 313 नंबर लाए हैं। क्या कम है या ज़्यादा नंबर है? जितना पढ़ाई किया ना उतना तो आया। जितना मेहनत की उतना आया। खुश है ना?
क्या कहना चाहेंगे आकाश सर को, जिस तरह से आप सबों को गाइडलाइन किए, आप इतने फास्ट किए हैं? आकाश सर को हम यही कहना चाहते हैं, आकाश सर हमको बहुत मतलब जितना तो पढ़ा है आकाश सर हमको उतना आगे क्या बनना चाहते हैं? जो सोचे हैं टीचर के लिए। चलिए, सभी कोई अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अब आ जाते हैं, ये मेरे समाज के भाई और बेटे ही होंगे और कह रहे हैं कि हम सेकंड किए हैं, ये निराश है, लेकिन हम इसे हौसला देते हैं कि सेकंड और फर्स्ट अगर पास किए तो आप बहुत कुछ किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? कितना नंबर लाया? 286। कम नंबर लग रहा है, मेहनत कम था। मेहनत तो की। क्या आगे सोच क्या है? आगे सोचा इंटरव्यू आर्ट्स लेंगे, क्या बनेंगे? आर्मी। चाहे कितना नंबर आया? 376। क्या कौन गाइडलाइन कर रहे थे आपको, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे थे? सर का क्या क्या नाम है? हमारे कोचिंग में 10th को जो बैच थे उसमें लगभग 16 स्टूडेंट हैं। 16 में 16 पास है। और किस तरह से आप अपने बच्चों को गाइडलाइन करते हैं, जो इंटर में बच्चे अच्छे नंबर ला के आपके कोचिंग से जो है कि काफ़ी प्रशंसा का विषय है? सबसे बड़ी बात है कि जो भी मेहनत है हमारा तो है ही, उनके साथ छात्रों का भी, क्योंकि 16 स्टूडेंट को हम एक साथ पढ़ाते थे, लेकिन 16 में से जो सबसे अधिक अंक लाए हैं तो सब बच्चे तो नहीं लाए हैं, कुछ ही बच्चे लाए हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ उनका अपना योगदान जरूर रहा होगा। हमें लगता है जिस बच्चे ने जिस प्रकार से अपना मेहनत किया है उसे उस प्रकार से मिला है। हमने तो सबको बताया है, तो ये है बच्चों की मेहनत। हम तो बताते हैं, बच्चे उनको फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आने के बाद हम उन्हें संस्कार भी सिखाते हैं, कैसे बड़ों से बात करना है और किस प्रकार से उसे मतलब बात किया जाए, और बच्चों को इस प्रकार से ढालते हैं इस रूप में कि वे मेहनत करने के लिए तैयार हो सके। बहुत सारे बच्चे पात्र हैं और जो इनका सपना है, जो इनका ड्रीम है, और सभी कोई आप यही चाहेंगे गुरुजन से और गार्जियन से, समाज के सभी माता और पिता से, कि बच्चों को आशीर्वाद दें और जो बच्चा का सपना है वो सपना साकार हो। खास करके हमारे यहाँ तो उन बच्चों का फ्री है जिनके पास पिता नहीं है। जी। जिन बच्चों का पिता नहीं है उनके लिए हमारा कोचिंग फ्री है, वो कभी भी आए और अपना एडमिशन करा सकते हैं, यहाँ पढ़ाई करें, उसे एक भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास सर गरीबी है तो ऐसे हमारा फीस और सबसे कम है मार्केट में, और कोचिंग है जिनका फ़ी लगभग 5,000 6,000 है, और उसमें से सबसे कम फीस इधर इस एरिया में सर निःशुल्क आप उस परिवार को दे रहे हैं जिनका पिता नहीं है। हो सकता है कि पिताजी नहीं है लेकिन वो घर परिवार से मजबूत स्ट्रॉन्ग है। और जो गरीब निर्धन है, जिनके पास सिर्फ कमा के भी खाने की क्षमता नहीं है, उस बच्चों को आप क्या दे सकते हैं? जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम लोग जो है बहुत ही कम फी में पढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग का वार्षिक फी रहता है सालाना, और पिछले सालों में हमने इन सभी बच्चों से 3,000 करके लिया है। और अगर कोई गरीब बच्चे हैं वह हमें खुशी से 1,000 देते हैं तो वो भी रख लेंगे, 500 देते हैं। अगर उनके पास नहीं भी देने की क्षमता है हम वैसे भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये 1,500 महीना देंगे सालाना? नहीं, ये वार्षिक होता है। 1,000 रुपये हम साल भर पढ़ा देंगे? हाँ, एकदम पढ़ा देंगे, ताकि 3,000 में हम इनको साल भर पढ़ाए हैं। आप पूछ सकते हैं बच्चों को, आप 1,000 में गरीब परिवार के बच्चे को साल भर पढ़ा देंगे? एकदम पढ़ा देंगे सर। ऐसा तो नहीं कि आप 50% के लिए बोल रहे हैं? नहीं, आप पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ कुछ बच्चे पहले से भी हैं। ठीक, देखिए, खबर खत्म होते होते हम उस मुकाम पे आ पहुँचे जहाँ की आकाश सर की बात अंदर में छुपा हुआ था, और ये कह रहे हैं जिनके पास पिता नहीं है उनको हम फ्री में पढ़ा देंगे, और जिनके पास माता पिता है, अगर निर्धन वो गरीब है, वो अगर 3,000 रुपया वार्षिक सालाना होता है तो हम उनको 1,000 भी दे देगा तो 1,000 रुपया हम 1 साल पढ़ाएंगे। अब सोच सकते हैं आकाश सर का सोच क्या है, सपना क्या है। ऐसा ये बोल रहे हैं, हमें लग रहा है कि पोठिया सब्दा पंचायत में ऐसे निर्धन गरीब बच्चे होंगे जो हमको लग रहा है कि अपनी मेहनत मजदूरी पढ़ाई के कारण अपना नहीं खा के कोचिंग में जाके देते हैं, लेकिन यहाँ सर कह रहे हैं कि हम 1,000 में 1 साल पढ़ाएंगे। कि मसीहा ये बन चुके हैं, और गरीबों के लिए कहते हैं 1,000 रुपया कोई पैसा और रुपया नहीं होता। ये निःशुल्क सेवा शिक्षा देंगे आकाश सर, और उसके लिए देंगे जो निर्धन और निस्सहाय और गरीब होंगे उसके लिए, और जो जिनके पास पिता नहीं है वो भी 1,000 रुपया आपको सालाना नहीं देना है। आप कोचिंग सेंटर में सिर्फ आइए, और जो आकाश सर यहाँ पर
टीचिंग यानी गुरुजी जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को पाइए और पाकर आप अगर नाम रोशन करते हैं तो वही आकाश सर का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। आप इस खबर को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। जो आकाश सर का सपना है कि गरीबों को और निसहाय को और जिनका पिता नहीं है उस गरीब परिवार के लिए यहाँ पर फ्री निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आप 1 क्लास से क्यों नहीं हो, लेकिन यहाँ 3 क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप इस वीडियो को देखेंगे और आकाश सर के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कुछ कहते हैं आगे देखें।